Good morning, students. I am Kanta, your English teacher. Today we will read a short monsoon diary, chapter number 8. देखो बेटे, इसके जैसे नाम से आपको पता लग रहा है शॉर्ट मानसून डायरी। इट मीन्स इस चैप्टर के अंदर क्या है, डायरी के कुछ पन्ने हैं। जैसे किसी को डायरी लिखने की हैबिट होती है तो वो डेट वाइज जिस डेट को कोई इंसिडेंट होता है या कोई भी बातें याद रखनी होती हैं तो वो डेट डाली और उस इंसिडेंट के बारे में लिख दिया। ठीक है, अब देखो आगे। बिफोर यू रीड, डू यू नो वाट ए डायरीज? क्या आप जानते हो डायरी क्या है? इट इज़ अ रिकॉर्ड। वाट ए डायरीज, ये पूछ रहा आपसे। इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ ए पर्सनल एक्सपीरियंसेस। किस चीज़ का रिकॉर्ड है ये? पर्सनल एक्सपीरियंसेस का रिकॉर्ड है। रिटन बाय, रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस रिटन डे आफ्टर डे ओवर ए लॉन्ग पीरियड। कई पीपल ऐसे होते हैं हर रोज़ लिखते हैं और कई कुछ लॉन्ग पीरियड के बाद इसको लिखते हैं ऑफ टाइम। यू कैन आल्सो यूज़ ए डायरी टू नोट डाउन थिंग्स यूर प्लान टू डू इमीडिएटली और इन फ्यूचर। डायरी को आप किस लिए लिख सकते हो? अपनी कोई फ्यूचर की प्लानिंग के लिए या कुछ इमीडिएटली आपको लिखना है, कोई प्लानिंग बनानी है तो उसके लिए आप डायरी में नोट डाउन कर सकते हो। वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायरीज पब्लिश्ड एज ए बुक इज़ द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। अब बेटा एक चैप्टर है द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ये है 10th क्लास का चैप्टर है ये। तो ये एक बुक के रूप में पब्लिश हुआ था। उसमें एनी फ्रैंक जो थी राइटर थी उसकी, शी वॉज 14 ईयर्स ओल्ड और उसने उसकी डायरी को पब्लिश किया गया था। उसके जो डायरी के पन्ने उसने लिखे थे उसके फादर ने पब्लिश किए थे आफ्टर हर डेथ। तो ये फेमस है। हियर आर ए फ्यू एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम रस्किन बॉन्ड्स डायरी। अब देखो एक्सट्रैक्ट क्या होते हैं, कुछ एक पार्ट्स यहाँ पे हैं रस्किन बॉन्ड्स के डायरी के हैं। विच ए पोर्ट्रेज द साइलेंट मिरेकल्स ऑफ नेचर। अब ये किसके बारे में बताता है? नेचर के जो साइलेंट मिरेकल्स होते हैं उनके बारे में। एंड लाइफ्स लिटिल जॉयज एंड रिग्रेट्स रीड ऑन। जो लाइफ है, लाइफ के कुछ जॉयज़ हमारे होते हैं, कुछ रिग्रेट्स होता है, पछताना, इनके बारे में डायरी में लिखा गया है। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो अब ये बारी कब की है बेटा? डेट है जून 24। अब जून 24 की डेट है द फर्स्ट डे ऑफ मानसून मिस्ट। अब किस चीज़ का फर्स्ट डे था? मानसून मिस्ट का था। एंड इट इज़ स्ट्रेंज हाउ द बर्ड्स फॉल साइलेंट एज द मिस्ट कम्स क्लाइंबिंग अप। कहते हैं जैसे कितने स्ट्रेंज हो जाता है, बर्ड्स जो है बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं जैसे ही मिस्ट आनी शुरू होती है क्लाइंबिंग अप हिल, पहाड़ों के ऊपर। परहैप्स दैट्स व्हाट मेक्स द मिस्ट सो मेलनकैली। शायद इसी वजह से जब मिस्ट धुंध पड़ती है तो मेलनकैली यानी कि उदासी का माहौल हो जाता है। नॉट ओनली डज इट कंसील द हील्स, कंसील होता है छिपाना, हिडन करना। ना केवल ये हिडन हील्स को कंसील करती है, इट ब्लैंकेट्स, ब्लैंकेट्स यहाँ पे क्या लगेगा? कवर कर देना। देन साइलेंस टू, और उनको ब्लैंकेट्स दैम। देखो आपके सामने दे भी रखे बेटा कुछ वर्ड्स यहाँ पे हैं ये। ब्लैंकेट्स का मीनिंग आपको दे रखा है। ब्लैंकेट्स, देखो ब्लैंकेट्स का मीनिंग आपको गिवन है, ये रख कवर कर देना। और मेलनकैली का मीनिंग है वेरी सैड। ठीक है, इनकी साइलेंस को भी मतलब हर जगह साइलेंट कर देती है, हर चीज़ साइलेंट हो जाती है। ओनली एन आवर एगो, 1 घंटा पहले द ट्रीज वर रिंगिंग विद बर्ड सॉन्ग। जो ट्रीज थे वहाँ से किस चीज़ की आवाज़ें आ रही थी? बर्ड सॉन्ग की। एंड हाउ द नाउ द फॉरेस्ट इज डेथली स्टिल एज थ्रू इट वर मिडनाइट। आधी रात, जैसे कि आधी रात होती है उस टाइम क्या होता है, जो फॉरेस्ट होता है वो बिल्कुल स्टिल हो जाता है। और अब ऐसा मौसम है। थ्रू द मिस्ट, मिस्ट से बीजू इज़ कॉलिंग टू हिज सिस्टर, बीजू अपनी सिस्टर को बुला रहा है। आई कैन हियर हिम, मैं सिर्फ उसको सुन सकती हूँ। रनिंग, उसके भागने के बाद सुन सकती हूँ। अबाउट ऑन द हिल साइड के, बट आई कैन नॉट सी हिम, क्यों नहीं सी कर सकती उसको? बिकॉज ऑफ मिस्ट। कम टू द नेक्स्ट पेज बेटा। अब इसने जून 24 का इंसिडेंट दे दिया, अब देगा आपको जून 25 का। सम जेन्युइन अर्ली मानसून रेन। अब जैसे जून 25 पे है, अब ये क्या हो जाएगी? अर्ली मानसून रेन, यानी कि जब मानसून का सीज़न आता है वो जून के लास्ट में आता है। ठीक है। वार्म एंड ह्यूमिड, कैसा हो जाता है? वार्म और ह्यूमिड हो जाता है। नॉट दैट कोल्ड हाई एल्टीट्यूड स्टफ वी हैव बीन हैविंग ऑल ईयर। मतलब ऐसा नहीं होता कि जो हमारा एल्टीट्यूड होता है, ठीक है, वो ज़्यादा कोल्ड हो जाता हो या स्टफ़ हो जाता हो, वी हैव बीन हैविंग, या पूरा साल चलता रहता हो। द प्लांट सीम टू नो इट टू,
पौधों भी ऐसे ही नज़र आते हैं। एंड द फर्स्ट कोबरा लिली रियर्स इट्स हेड फ्रॉम द फर्न्स। अब देखो बेटा, अब इसने ना कोबरा लिली रियर्स इट्स हेड फ्रॉम द फर्न्स। फर्न्स क्या होती हैं? ए फ्लावरलेस प्लांट विद ग्रीनरी लीव्स। ये कोबरा कोबरा की तरह की लिली का फूल होता है, वो अपने सिर को बाहर निकालता है अपने फर्न से, पौधे में से। आई वॉक अप टू द बैंक एंड पोस्ट ऑफिस एज, जैसे कि मैं खड़ा हुआ और बैंक और पोस्ट ऑफिस की ओर चला गया। द मिस्ट एफोर्ड से सर्टेन प्राइवेसी। जो मिस्ट होती है वो क्या कर देती है? हर जगह प्राइवेसी। स्कूल बॉय आस्क्ड मी, एक स्कूल बॉय ने मुझसे पूछा, आस्क्ड मी डिस्क्राइब द हिल स्टेशन। उसने मुझसे कहा कि आप हिल स्टेशन को कैसे डिस्क्राइब करोगे? डिस्क्राइब द हिल स्टेशन एंड वैली, वैली के बारे में इन वन सेंटेंस, एक सेंटेंस के अंदर आपको हिल स्टेशन और वैली को डिस्क्राइब करना है। एंड ऑल आई कुड से वाज, और मैंने क्या कहा? ए पैराडाइज दैट माइट हैव बीन। क्या जवाब देता है बेटा? ये वन लाइन में जो उसको आंसर देने के लिए कहा गया, कहता है ए पैराडाइज दैट माइट हैव बीन। एक पैराडाइज क्या होता है? कि कहीं एक स्वर्ग हो सकता है। अब जून 27 पे आ जाओ। द रेन्स हैव हाईलाइटेड। हाईलाइटेड क्या होता है बेटा? अनाउंस्ड। ठीक है, मतलब बारिश के आने की सूचना आ चुकी है। द अराइवल ऑफ सम सीजनल विजिटर्स, और उसके साथ कुछ विजिटर्स भी, जैसे बारिश के मौसम में जो जो विजिटर्स का मतलब है, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं, वो आने स्टार्ट हो जाते हैं। एंड सेवरल थाउजेंड लीचीज। लीचीज क्या होती हैं बेटा? आपने सुना भी होगा। लीचीज जैसे जोंक, एक वर्ड जोंक के बारे में सुना हो आपने, दैट इज कॉल्ड लीचीज। येस्टरडे आफ्टरनून द लेपर्ड लिफ्टेड ए डॉग फ्रॉम नियर द सर्वेंट्स क्वार्टर। अभी कल की दोपहर की बात बता रहा है। एक लेपर्ड ने क्या किया? एक डॉग को उठा लिया। कहाँ से? सर्वेंट्स क्वार्टर से, बिलो द स्कूल, स्कूल से नीचे। इन द इवनिंग इट अटैक्ड वन ऑफ बीजूज काउ। शाम के टाइम उसने बीजू की गाँव के ऊपर एक अटैक किया, बट फ्लैट एट द अप्रोच ऑफ बीजूज मदर। अब बीजू की मदर की पहुँच से, मतलब उसकी मदर ने जब देखा उसको तो वो भाग गया। हु केम स्क्रीमिंग इम्प्रीकेशंस, जो चिल्लाता हुआ आ रहा था। एज फॉर द लीचीज, लीचीज के बारे में कहता है, आई शैल सून गेट यूज टू ए लिटल ब्लड लेटिंग एवरी डे। अब देखो बेटा, ब्लड लेटिंग क्या होता है? लीचीज के बारे में बता रहा है, लूजिंग ब्लड। ठीक है, रिमूव ब्लड फ्रॉम ए, मतलब एक जोंक टाइप में होती है। अगर ये बॉडी के कहीं पे पार्ट पे चिपक जाती है तो उसका पूरा का पूरा ब्लड क्या है? वो ये सक चूस लेती है। अदर न्यू अराइवल्स आर द स्कारलेट मिनीवेट्स। अब ये बाकी के अराइवल्स के बारे में बता रहा है, और क्या क्या होते हैं। अदर न्यू स्कारलेट मिनीवेट्स। स्कारलेट मिनीवेट्स क्या होता है बेटा? देखो, ब्राइट रेड बर्ड लाइक ए कुकू। एक कुकू, कोयल की तरह एक लाल रंग का पक्षी होता है, वो नज़र आता है। और उसकी फीमेल्स कैसी होती हैं? फीमेल्स होती हैं येलो कलर की। फ्लीटिंग साइलेंटली अमंग द लीव्स लाइक ब्रिलियंट स्वीट्स। जैसे कोई ज्वेल्स होता है, कोई भी डायमंड है, कुछ भी है, चमकदार है, तो उसी तरह से वो क्या करता है? फ्लीटिंग साइलेंटली अमंग द लीव्स, पेड़ों के बीच में से बिल्कुल चुपचाप अंदर एंट्री कर जाता है। और नो मैटर हाउ लीफी द ट्रीज, उसको कोई पता नहीं है, कोई मैटर नहीं है कि जो ये है ट्रीज़ है उस पर कितने पत्ते हैं, मतलब वो पत्ते ज़्यादा हैं या कम हैं। दीज ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स कैन नॉट कंसील देमसेल्व्स। कहता है जो ये बर्ड्स होते हैं ये अपने आप को कंसील यानी कि हिडन नहीं कर सकते, ऑल द बाय रिमेनिंग एब्सोल्युटली साइलेंट, बल्कि क्या हो जाते हैं? साइलेंट हो जाते हैं। दे समटाइम्स कंट्राइव टू गो अननोटिस्ड, कई बार वो क्या है? चले भी जाते हैं बिना नोटिस में। अलॉन्ग कम ए पेयर ऑफ ड्रैंगोस। अब ड्रैंगोस क्या होते हैं? सॉन्ग बर्ड है विद ए स्टाउट बिल। अननेसेसरी एग्रेसिव चेजिंग द मिनीवेट्स अवे। अब ये बर्ड्स किस टाइप के होते हैं? एग्रेसिव होते हैं, एग्रेसिव नेचर के हो जाएंगे, चेजिंग पीछा करने वाले, एंड मिनीवेट्स अवे, इस टाइप के बर्ड्स ये हो जाएंगे। ठीक है, अब आ जाओ। अब देखो, ई ट्री क्रीपर मूव्स रैपिडली अप द ट्रंक ऑफ द ऑक ट्री। ए ट्री क्रीपर, क्रीपर क्या होता है? जैसे बेल वगैरह होती है, वो किसके ऊपर चढ़ जाती हैं? ऑक ट्री के ऊपर। स्नैपिंग अप इंसेक्ट्स ऑल द वे, उस पर इंसेक्ट्स भी होते हैं। नाउ दैट द रेन्स आ रहे हैं, बारिश भी आ जाती है। देयर इज़ नो डर्थ ऑफ फूड, डर्थ होता है कमी,
भोजन की कोई कमी नहीं होती फॉर द इंसेक्टिवर्स बर्ड्स, इन पक्षियों के लिए जो मतलब क्या है, जो ज़्यादा जो इंसेक्ट्स खाते हैं, ठीक है, उनके लिए भोजन की कोई भी कमी नहीं रहती। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। ओके, और